स्वागत है आप सभी का मेरे सीयूईटी जीएटी 2025 के सबसे पहले लेक्चर में। ये मेरे YouTube करियर का सबसे पहला लेक्चर होने वाला है जिसमें मैं आप सभी को टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं जो एनटीए के सबसे फेवरेट सवाल है। भैया ये फेवरेट सवाल का क्या मतलब है? तो गाइस मैंने 15 से ज्यादा जीएटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज किए हैं जिसमें मुझे कई सारे ऐसे टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस देखने को मिले हैं जो एनटीए ने 2022, 2023 और 2024 में बार बार रिपीट किए हैं और 2025 में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत बेहतरीन 20 क्वेश्चन मैं आपको आज दिखाऊंगा। नाउ गाइस, मुझे क्यों आज आप सभी को लेक्चर देना पड़ रहा है, इसकी सिंपल सी प्रॉब्लम यह है कि आप सभी को ज्यादातर एसएससी और कैट लेवल के टीचर से पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि सीयूईटी जीएटी लेवल के ज्यादा अच्छे टीचर्स आपको नहीं मिल रहे हैं। जो मिल रहे हैं या तो वो लाइव आके चैट पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे और आप सभी जीएटी में परेशान हो रहे हैं। नाउ गाइस, मैंने एक चीज मैनिफेस्ट करी है और इस चीज पर बहुत मेहनत करी है पिछले 4 महीने से। इतनी मोटी मोटी किताब्स आपकी बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो यूज करी जाती हैं, फिर उसके बाद आपकी वर्बल रीजनिंग के लिए इतनी मोटी किताब, फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी एक बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन वाली किताब मैंने सॉल्व करी है लिटरली, और तब जाके मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं अपने लेक्चर्स जिसमें ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस सब आपको पढ़ाया जाएगा। नाउ एक चीज मैंने मैनिफेस्ट करी है आज कि मैं इतनी मेहनत आप सभी के लिए करूंगा अपने लेक्चर्स में कि आप खुद बोलें कि भैया पूरी सीयूईटी में जीडी के लिए आप ही मेरे फेवरेट टीचर हो। तो ये मैंने मैनिफेस्ट किया है और चलिए अब हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। नाउ यहां जाता है गाइस हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है। सीयूईटी 2023 में आ रखा है और सेम पैटर्न पर रिलेटेड क्वेश्चन 2022 और 24 में आ रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस पता करना है जो कवर किया गया है बाय अ मैन हु वॉक्ड फॉर 15 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। नाउ आंसर हमें जो निकालना है मीटर में। तो इसका क्या मतलब है, स्पीड को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और टाइम को हमें मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर जाके एक फॉर्मूला लगा के हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ ऐसी ट्रिक मैं आप सभी को बताऊंगा ना कि ये वाले क्वेश्चन आपके लिए मस्का बन जाएंगे, मतलब बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। एक चीज बोलूंगा, इस वीडियो को 1.25x पर देख लो बट 2x पर मत देख लेना, कुछ समझ में नहीं आएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, पहला लेक्चर है मेरा, एंड तक देख लो। ऐसे क्वेश्चन आपको मैं स्टैटिक जीके के भी दूंगा ना कि आपको लिटरल लेवल पे अपने पेपर पे रिपीट होते दिखेंगे। नाउ एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं तो सेम पैटर्न पर रिपीट होते दिखेंगे। बहुत वैल्यूएबल लेक्चर है। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ सिंपली अगर हम यहां पे देखें तो अगर हमें टाइम दे रखा है 15 मिनट्स, तो इसको अगर हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 60, दैट्स इट। नाउ एक चीज मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि इसको ना आगे और सॉल्व करने की कोशिश मत किया कीजिए, इससे ना और कॉम्प्लेक्स डिजिट्स आगे बनती जाती हैं और हमारे लिए जो प्रॉब्लम है और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अभी हम ये समझ सकते हैं ना कि टाइम मुझे जो निकालना था सेकंड में निकालना था, तो सिंपली 15 मिनट को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा जो टोटल निकल के आएगा वो सेकंड्स में ही होगा। तो इंस्टेड ऑफ पूरा सॉल्व करने की बजाय हम ऐसे इसको रख सकते हैं। नाउ अगला आ जाता है स्पीड। स्पीड क्या है हमारी, किलोमीटर पर आवर में। आंसर मीटर में निकालना है तो इसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 8वीं 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ फिर से बोलूंगा, थोड़ा सा अगर आपको ना जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करने हैं तो इसको और आगे सॉल्व मत करिएगा क्योंकि 3 1 3, 3 6 18। नाउ 6 को और 5 को आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आंसर आता जाएगा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम आपके लिए बन जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ, टाइम और स्पीड हमें पता चल गया और सिंपली अब हमें गाइस अपना डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। नाउ डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, आपको याद नहीं आ रहा होगा। चलिए एक ट्रिक मैं आप सभी को बताता हूं। सिंपली आंखें बंद करो और मेरे साथ इमेजिन करो कि हम लोग साथ में हाथ पकड़ के एक जंगल में जा रहे हैं। जंगल में जा रहे हैं ना, कुछ गलत मत समझना, जंगल में जा रहे हैं, वहां पर एक सांप हमें दिखा। नाउ सांप हमें दिखा, हमें उससे बचना है। नाउ इससे बचने के लिए हमारे हाथ में एक डंडा है, तो हमने क्या किया, डंडा मारा सांप पे। क्या किया, डंडा मारा सांप पे। ट्रिक क्या है, डंडा मारा सांप पे। सिंपली क्या ट्रिक बनी, डंडा मारो सांप पे। तो क्या निकला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया स्पीड में क्या डिवीजन निकालना होता है, क्या निकालना होता है, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है। सो बस आप सभी को ये ट्रिक याद रखनी है कि ट्रिक क्या है, डंडा मारो सांप पे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हुआ, अब स्पीड ऊपर चला जाएगा तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब सिंपली आप सभी यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए। हमारी स्पीड क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या हमें है, 15 मल्टीप्लाइड बाय 60। अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 1 3 6 6
6 1 जा 6 10 जा 15 5 जा 75, तो डिस्टेंस क्या होगा 75 मल्टीप्लाइड बाय 10 750 मीटर। अब देखते हैं क्या ये हमारे आंसर में कहीं पर गिवन है, तो यस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्विंग करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी आपके आंसर निकल के आ जाएंगे। ना यहां आ जाते गाइस हम अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, एंड दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर। बहुत बार इसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 2025 में तो गारंटीड आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। एक चीज बोलूंगा गाइस, ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतनी सारी चीजें इस चैनल पे दे रहा हूं, अब लेक्चर भी दे रहा हूं, अपडेट भी दे रहा हूं, कल स्ट्रैटेजी रिलीज करिए, अब क्या क्या और मांगोगे आप सभी, नोट्स भी आगे मैं प्रोवाइड करूंगा, सीयूटी हिस्ट्री का सबसे बड़ा गिव अवे करने जा रहा हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर एक डोमेन सब्जेक्ट, लैंग्वेज, जीईटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता चल जाएंगे, और इंग्लिश का ऐसा स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा कि उतना आपने पढ़ लिया, सो दैट इज मोर देन इनफ। तो कितनी चीजें मिल रही हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ ये क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि एक कोड में ही इज गुड बॉय को पा जा काना लिखा हुआ है और शी इज ब्रेव गर्ल को रा टा कादा लिखा हुआ है। नाउ हमें यहां पर ये जो इज लिखा हुआ है इसका कोड फाइंड आउट करना है। नाउ सिंपली आप सभी को क्या कर रहे हैं ना, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आप अपने पेपर में लिख लीजिएगा, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, क्या लिखा है, PAGAKANA। ठीक है, नाउ यहां पे क्या लिखा है, अगला क्या है, शी इज ब्रेव गर्ल। ठीक है, नाउ इसको कैसे कोड किया गया है, RATAKA, और अगला क्या है, DA। नाउ हमें फाइंड आउट करना है कि इज की क्या यहां पे वैल्यू होगी, जो भी यहां पे इज की वैल्यू है उस पर हमें क्लिक करना होगा। नाउ अगर हम यहां पे देखें गाइस तो हमें एलिमिनेशन टेक्निक अपनानी पड़ेगी। अगर हम एलिमिनेशन करें तो क्या हमें PA यहां पे कहीं देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। JA हमें कहीं पर यहां देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। KA हमें कहीं देखने को मिल रहा है, यस दिख रहा है। NA हमें नीचे कहीं देखने को मिल रहा है, नहीं दिख रहा है। RA हमें ऊपर कहीं देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। TA ऊपर था नहीं था, नहीं था। DA ऊपर था नहीं था, नहीं था। क्यों मैंने ये एलिमिनेशन किया, आप सभी ऊपर देखिए, ही लिखा हुआ है, नीचे शी लिखा हुआ है, यहाँ गुड लिखा हुआ है, यहाँ ब्रेव लिखा है, यहाँ बॉय लिखा है, यहाँ गर्ल लिखा है, लेकिन दो चीजें यहां पर सेम है, इज बाकी सब अलग है लेकिन इज सेम है। तो इसका मतलब दोनों कोड्स में जो भी कोड में एक वर्ड सेम आएगा वही इज की वैल्यू हुई। तो यहां KA सेम आ रहा है दोनों के अंदर, सो KA इज द करेक्ट कोड फॉर इज। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसे इसको क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आसानी से चीजें निकल के आ जाएंगी। नाउ यहां आ जाता है गाइस हमारा अगला क्वेश्चन, एंड दिस इज रिलेटेड टू नंबर सीरीज 2022 में आ रखा है, और इसी लेवल पर क्वेश्चन आगे 2023 और 24 में दिखा है। नाउ आप सभी का ना ऐसा कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करूंगा कि ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपके लिए हलवा बन जाएंगे। सिंपली एक चीज को समझिए कि जिस भी सीरीज में नंबर इस तरीके से बढ़ रहे होते हैं, किस तरह, इस तरह से बढ़ रहे होते हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि उसमें प्लस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। लेकिन जिसमें आपको ये देखने को मिले कि यार नंबर्स कुछ बहुत ड्रास्टिकली बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। नाउ जिस जगह पर आपको ये दिखे कि नंबर्स आराम आराम से डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसमें आपको माइनस का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि यार ये जो अगले अगले में जा रहे हैं उसमें सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। लेकिन जहां पर आप सभी को नंबर इतना ड्रास्टिकली रिड्यूस होते हुए दिखे कि पहले बड़ा नंबर था और सडनली सिंगल डिजिट पे आ गया, तो वहां आप समझिए कि डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। नाउ यहां पर क्या हो रहा है, अब आप समझ गए होंगे, इतने बड़े नंबर से सडनली हम इतने लिमिटेड नंबर पर आ गए, इसका मतलब है डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अब माइनस प्लस और कुछ करके अपना दिमाग मत लगाइएगा, तो डिवीजन हमें करने का सोचना पड़ेगा। अब डिवीजन के लिए भी क्या आपको समझना चाहिए ये बताता हूं ना। 8192 को आप 2 से डिवाइड करोगे ना, पूरा डिवाइड करने की बजाय ये देखो कि 2 1 2 2 4 8। इसका मतलब जब मैं डिवीजन करूंगा तो पहली डिजिट तो 4 आ जाएगी ना। अगले में क्या दिख रहा है, पहली डिजिट 4 तो है नहीं, तो मुझे कुछ ऐसे नंबर से 8192 को डिवाइड करना होगा कि अगला जो नंबर निकल के आएगा उसका पहला डिजिट 2 हो। सो 8192 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 1 4 4 2 8। अगली में क्या है, 2 दिख रहा है, मतलब अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो 2048 आने की पॉसिबिलिटी है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। सो 4 2 8, 4 हमने फिर अगला 0 आ जाएगा, 4 4 16 और फिर 8 आ जाएगा। तो सिंपली 2048 आपका अगली डिजिट में आंसर आ रहा है। नाउ यहां पर क्या है गाइस, हमें जो मिसिंग नंबर है ये फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, 2048 को 4 से डिवाइड कर दीजिए,
4 5 जा 20, फिर उसके बाद 4 1 जा 4 और फिर 4 2 जा 8 आ जाएगा। कहीं है ये हमारा 1 2 3 4 में है। 5 1 2 इज द करेक्ट आंसर। ये है नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट जो मैंने इतने लिमिटेड टाइम में, जो लोग 1 घंटे में समझाते, आपको अभी समझा दिया। नाउ अब आ जाते हैं गाइस हमारे पिक्चर रिलेटेड क्वेश्चंस। ये भी बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, ये तो आपको भी पता है। इस तरीके के क्वेश्चन ऑब्वियसली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। और यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि ये 3 फिगर्स हैं सीरीज के अंदर, यहां पर अब कौन सी फिगर आएगी फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। नाउ कैसे निकाला जाएगा भैया, तो मैं एक चीज आप सभी को बोलूंगा कि ऑल्टरनेटिव फिगर्स को आप पकड़ के ये देखिए कि उसमें क्या चीज हमें चेंज देखने को मिल रहा है। ना ऑल्टरनेटिव का मतलब है ये 2 फिगर्स आप देखिए। ना ये 2 फिगर्स में क्या चेंजेस आपको मिल रहे हैं। ना जैसे ये फिगर हमें ऑल्टरनेट जाते हुए दिख रही है, तो ये जो ट्रायंगल था पहले सीधा था, लेकिन जैसे ये ऑल्टरनेट पे गया ये फिगर उल्टी हो गई। तो इसका ये मतलब है कि जब हमें ये फिगर फाइंड आउट करनी है, तो ये फिगर जब अगली में जाएगी तो ये उल्टी हो जाएगी। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है ये ऐसा हो जाएगा, और यहां पर जो ये ब्लैकिश है ये ऊपर हो जाएगा। तो अब देख लीजिए ऑप्शन में कहां है। सो क्लियरली ऑप्शन 4 हमें करेक्ट आंसर दिख रहा है। ये है हमारा करेक्ट आंसर। ऑल्टरनेटिव फिगर्स को देख के हमें चेंजेस फाइंड आउट करने हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस, हमारा ये क्वेश्चन आ जाता है। इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन 4 में से कौन सी फिगर आएगी। यहां पर सिंपली आप सभी को क्या करना है, या तो आप ऑल्टरनेटिव फिगर ले लीजिए, या फिर क्योंकि सारी जो तीनों फिगर हैं बिल्कुल सेम फिगर दिख रही हैं। ऊपर क्या था, ऊपर आप देख सकते हैं ये दोनों फिगर सेम दिख रही हैं, लेकिन ये फिगर सेम नहीं दिख रही। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में ऑल्टरनेट फिगर लीजिए, लेकिन जहां पर तीनों फिगर सिमिलर से दिखें वहां पर हम तीनों फिगर का कंपैरिजन कर सकते हैं। नाउ सिंपली हमें क्या चेंज देखने को मिल रहा है। पहली फिगर में जो ब्लैक ब्लैक है ये पहले वाले सर्कल स्क्वायर में था। नाउ नेक्स्ट में जब ये गया तो ब्लैक वाला ये सेकंड पे आ गया। थर्ड में गया तो ये ब्लैक वाला थर्ड वाले पे आ गया। इसके अगले पे जब हम जाएंगे तो ये ब्लैक वाला जो है ये 4th पोजीशन पर आ जाएगा। कौन से 4th पोजीशन पर है भैया, तो ये वाला नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 4th में हमें दिख रहा है। नाउ एक और चीज कंफर्म करने के लिए अगर हम देखें तो नीचे वाली लाइन देखिए। नाउ सबसे पहले फिगर में लास्ट में हमें 2 स्क्वायर्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे आप यहां देख सकते हैं। लेकिन जैसे हम अगली फिगर पे गए ये 2 स्क्वायर्स और आगे शिफ्ट हो गए, अगली में गए तो और आगे शिफ्ट हो गए। इसका मतलब अगली जो फिगर बनेगी उसमें सेकंड में हमें देखने को मिलेगा, जो हमें 4th वाली फिगर में देखने को मिल रहा है। सो इस तरीके से कंपैरिजन करके ये वाली फिगर सीरीज के क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। मैं एक चीज बोलूंगा, इन्हीं क्वेश्चंस में बहुत बच्चे गलतियां करते हैं और बहुत नंबर कटवा लेते हैं, जबकि इतनी इजी ट्रिक लगा के आप अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ यहां जाते हैं गाइस हमारा डिस्टेंस डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी आसान आसान क्वेश्चन सॉल्व करके बोलते हो कि हमें डिस्टेंस डायरेक्शन अच्छे से आता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, क्यूब रूट्स निकालने आने चाहिए, और कार्डिनल डायरेक्शंस आपको पता होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीयूटी के नजरिए से। नाउ सिंपली आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन बोलता है कि आकाश लीव्स फ्रॉम स्कूल एट 5:30 AM। नाउ एक चीज आप समझ जाइए कि डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन में जहां पर भी टाइम का स्टेटमेंट आ जाए ये आपको मेनली कंफ्यूज करने के लिए होता है। मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है आगे से। ही स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। सो हमें डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन में गाइस फिगर बिल्कुल बनानी चाहिए। ये साउथ की तरफ जा रहे हैं, साउथ नीचे है, कितना डिस्टेंस ये कवर करते हैं, ये कवर करते हैं 20 किलोमीटर का डिस्टेंस। नाउ यहां से ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर टू रीच पॉइंट ए। नाउ अगर हम वहां से खड़े हुए, लाइक यहां पे जब आप खड़े हैं, यहां से आपका लेफ्ट क्या होगा, इस तरफ होगा। सो यहां से आपको 15 किलोमीटर मूव करना होगा टू रीच पॉइंट ए। So, ये है हमारा ए पॉइंट एंड हमें 15 किलोमीटर यहां से मूव करना है। इतना हमने कर लिया। आगे क्या बोला जा रहा है, अब ये यहां से खड़े होके फिर राइट मूव करता है और वॉक करता है 14 किलोमीटर। ना यहां पे जब आप खड़े हैं गाइस ए पॉइंट पे, यहां से आपका क्या राइट होगा, इस तरफ आप खड़े हैं तो ये नीचे की तरफ आपका ए आएगा, मतलब नीचे आपको मूव करना होगा। सो कितना ये मूव करते हैं, ये मूव करते हैं 14 किलोमीटर। ठीक है, यहां से क्या करते हैं, फिर डाउन मूव करते हैं टू 14 किलोमीटर। अब ये इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। अब आगे क्या बोलता है ये, ही अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। कितना ऐसे राइट जाना है ना, तो यहां से खड़े हैं अगर हम, तो राइट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो ये कितना मूव कर रहे हैं, 10 किलोमीटर मूव कर रहे हैं। सो यहां से ये गए और ये यहां पे पहुंचे और 10 किलोमीटर इन्होंने कवर किया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये
पॉइंट ए से कितनी दूर हैं और साथ ही साथ कौन सी डायरेक्शन पर खड़े हैं फ्रॉम पॉइंट ए, इसको हम समझते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अब जो आकाश है वो यहां पे पहुंचा, तो अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट से लेके पॉइंट ए तक के बीच में कितना डिस्टेंस है इन किलोमीटर, और पॉइंट ए से खड़े होके अगर वो अपनी जहां अभी खड़ा है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। नहीं समझ आया? अभी समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालते हैं। आपको यहां पे पाइथागोरस थ्योरम याद होगी कि जब हमें दो साइड यहां की राइट एंगल ट्रायंगल की पता हो तो जो हमें ये वाली की डिस्टेंस निकालना होता है उसके लिए वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। नाउ मैं यहां पे बस एक नंबरिंग कर देता हूं, जैसे ए बी सी। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर, अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू रूट बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। नाउ यहां पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, बी सी कितना है 10 है और ए बी कितना है 14 है। सो 10 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। ठीक है, फिर रूट में आ जाइए, 100 प्लस 196 हो जाता है। फिर उसके बाद इसको और आगे कंटिन्यू करना होगा। सो रूट आ जाता है हमारा ये 296। इसको आगे और आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2√74। सो हम ऑप्शन में देखते हैं कि 2√74 कहीं है या नहीं है। सो यस, दो ऑप्शन में हमें 2√74 देखने को मिल रहा है, तो बाकी दो ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये डायरेक्शन पूछ रहा है कि ये कौन सी डायरेक्शन में सी पॉइंट आएगा अगर हम ए पॉइंट से देखेंगे। तो इस फिगर को गाइस ना आप कुछ इस तरह बना लीजिए। ये देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है ना, ये हमारा बन गया ए पॉइंट। ठीक है, अब ये यहां से खड़े होके जब इस तरफ देखेगा जहां सी पॉइंट है तो ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है गाइस? साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है। सो दिस इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो हमारे कहीं ऑप्शन में है, यहां नहीं है। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको बेसिकली गाइस यहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। मैं एक लेक्चर लाऊंगा क्यूब रूट स्क्वायर रूट के ऊपर, वो देख लीजिएगा और ये आंसर्स निकालने आपके लिए इस तरह आसान हो जाएंगे। नाउ गारंटी से बोल रहा हूं गाइस, ये क्वेश्चन आप गलत करने वाले हो क्योंकि आप सही तरीके से सवाल को नहीं पढ़ोगे। देखो, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और अगर आपको ये वाले क्वेश्चन सही से आंसर करने हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं ये सही होने चाहिए। नाउ आपके कॉन्सेप्ट को मैं ठीक कर देता हूं। देखो गाइस, बेसिकली जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं ना, इनमें दो जेंडर का मेनली इस्तेमाल किया जाता है, एक है मेल, एक है फीमेल। मेल में आ जाता है हमारा हस्बैंड, फीमेल में वाइफ, फिर उसके बाद ब्रदर, फिर सिस्टर, फिर फादर, फिर मदर, फिर ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडमदर। मेनली ये रिलेशंस यूज होते हैं। नाउ इसमें आप एक चीज समझिए कि ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है ना, इसमें मेल जो जेंडर होता है इसको प्लस साइन से डिनोट किया जाता है और जो फीमेल होती हैं इनको माइनस साइन से डिनोट किया जाता है। नाउ इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ना आप सभी को एक फ्लो चार्ट बनाना होता है। कैसे बनाना होता है ये मैं अभी आपको समझा देता हूं, अभी समझ जाओगे तो आगे जितने इसके सवाल सॉल्व करोगे सब आपसे आसानी से होंगे। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? ए इज बीज सिस्टर। नाउ ए क्या है? बी की सिस्टर है। मैंने क्या बोला? फीमेल को हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं, तो क्योंकि हमें सिर्फ ए का जेंडर पता है तो हमने यहां माइनस लगाया। अब अपने हिसाब से मत कर देना कि बी भाई होगा तो प्लस कर देते हैं, बी सिस्टर होगी तो माइनस कर देते हैं। बी का जेंडर नहीं पता है तो कोई डिनोशन नहीं करेंगे। आगे क्या बोला जा रहा है? सी इज बीज मदर। सी जो है ये बी की मदर है। नाउ एक चीज आप समझिएगा कि हमने इन दोनों को साथ में क्यों रखा, क्योंकि दोनों की सेम एज होगी, लेकिन बी और सी को हमने ऊपर किया क्योंकि यहां एज डिफरेंस और रिलेशन डिफरेंस आ जाता है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है? डी इज सी इज फादर। तो डी क्या है? सी के फादर हैं, तो ये दोनों साथ में रिलेशन में है और डी का रिलेशन फादर है तो हमने यहां पे प्लस किया। आगे क्या है? ई इज डी इज मदर। अब हमने ई लिखा और ई का हमें जेंडर पता है दैट शी इज फीमेल, तो हमने यहां नेगेटिव साइन लगाया। अब यहां पे पूछा जा रहा है दैट हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए डी से कैसे रिलेटेड है? ना आप सभी को पहली लाइन में समझ आ चुका है कि ए जो है बी की सिस्टर है। इसका ये मतलब है कि बी का जो भी रिलेशन सी से है वही ए का भी होगा, जो रिलेशन बी का डी से होगा वही ए का डी से होगा। तो बी के डी क्या लगेंगे? ये ग्रैंडफादर लगेंगे, ठीक है, और ए के डी क्या लगेंगे? ग्रैंडफादर लगेंगे। और आप सभी अब क्या गलती करोगे? इसमें ग्रैंडफादर पे टिक कर दोगे, बट द आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि यहां पे क्या पूछा जा रहा है? ए डी से कैसे रिलेटेड है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि डी ए से कैसे रिलेटेड है। नाउ अगर हम ए और डी, ए का रिलेशन डी से देखें तो ए क्या है? ग्रैंड डॉटर। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। तो यहां पर फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ अब आ जाता है गाइस हमारे क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चंस। देख रहे हो ना गाइस, ये एक लेक्चर में कितनी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नाउ ये वाला क्वेश्चन आप सभी को मैं एक ट्रिक से आंसर करवाऊंगा। बस मेरी ट्रिक अगर आपको पता है ना तो आराम से ये वाले सवालों के आंसर आप फाइंड आउट कर लोगे। क्या बोला जा रहा है कि
एक घड़ी है जिसमें मिरर में जब हम टाइम देखते हैं तो उसमें 11:09 बज रहे हैं, तो असलियत में क्लॉक में क्या टाइम हो रहा होगा? मतलब एक मिरर है, एक घड़ी यहां पे टंगी हुई है और जो मिरर में टाइम दिख रहा है वो बता दिया गया है, लेकिन असलियत में क्या टाइम इस घड़ी में दिख रहा होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको लग रहा होगा यार ये तो बड़ा ही टफ क्वेश्चन है, एक ट्रिक बता रहा हूं, बस ये याद रखिएगा, सब कुछ आपको आंसर आ जाएगा। नाउ देखिए आपको क्या करना है, जो भी नंबर यहां पे मेंशन होएगा उसको 1160 से माइनस कर दीजिए। किससे माइनस कर दीजिए? 1160 से। यहां पे क्या किया, जो गिवन नंबर है अब इसको माइनस कर दीजिए। ना बिल्कुल बच्चों तरीके से मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो यहां पे क्या होगा हमारा 150 1251। अब जब 051 घड़ी में हो रहा होता है तो आपको पता होगा 1251 हो रहा होता है। तो यहाँ पे 1251 इज द करेक्ट आंसर। सिंपली जहां पे भी मिरर वर्ड आ जाए और वहां पे मिरर का आप सभी को टाइम बताया जाए और असली में क्या टाइम हो रहा होगा ये पूछा जाए, तो जो मिरर का टाइम आपको मेंशन किया जा रहा है इसमें आपको 1160 से माइनस करके जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं ऑन सेम पैटर्न। यहां पे क्या मेंशन है, जब हम मिरर में देखते हैं तो घड़ी में उस समय पर 6:30 टाइम हो रहा है। देन व्हाट इज द रियल टाइम? क्या बोला मैंने? 1160 से माइनस कर दीजिए। 1160 लिखो, जो टाइम मेंशन हो इसको इससे माइनस कर दीजिए। 0 3 11 में से 6 गया, कितना आएगा? 5 आएगा। 5:30 किसी ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है। कोई ट्रिक नहीं बताएगा, इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, नोट डाउन कर लो। एंड ऑल्सो गाइस एनटीए इस तरीके के बिल्कुल बचकाने क्वेश्चन भी आप सभी को दे देता है। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है ये। नाउ सिंपली 2x - 3 इज इक्वल टू 7 - 3x। ये तो मुझे लगता है सभी बच्चे हंस रहे होंगे कि अरे ये क्वेश्चन भी आ जाता है सीयूटी के अंदर। सो यस, एक दो क्वेश्चन ये लोग ऐसे दे देते हैं। नाउ 2x + 3x इज इक्वल टू 7 + 3, फिर 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 है कहीं ऑप्शन में, 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ एक क्वेश्चन मैं आप सभी को इस दिन होमवर्क देना चाहूंगा, इसको मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी सॉल्व करवा रखा है, तो इसको आप सभी करेक्ट आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। नाउ अब आ जाते हैं गाइस, हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप सभी को ये पता चलेगा कि स्टैटिक जीके में बेसिकली किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ यहां पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डील करता है विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नाउ आप लोग मुझसे बोलोगे कि भैया कितने आर्टिकल हैं संविधान में, हम इतने को याद करेंगे? मेनली गाइस आप सभी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, उनको याद आपको रखना चाहिए, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड एंड मेनी अदर आर्टिकल्स। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे रिलेटेड एक मूवी आई थी, अगर आपको वो मूवी याद होगी, देखी होगी, तो सिंपली आप इस पे आंसर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से कभी कभी अच्छी मूवियां देख लिया करो, आपको चीजें याद आ जाती हैं। नाउ अगर आपसे पूछा जाए कश्मीर में कौन सा आर्टिकल था, ना आर्टिकल 370 मूवी अगर आपने देखी हो, वैसे तो आर्टिकल 370 की इतनी चर्चा हुई थी, जिनको नहीं पता होता तो मूवी अगर देखी होती तो आप इस तरह आंसर लगा सकते थे। नाउ अगला आ जाता है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। यहां पे कीवर्ड है इंडिविजुअल। यहां पर अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे तो यहां पे गोल्ड मेडल की बात हो रही है। पीवी सिंधु का अगर आपको याद होगा तो उन्होंने सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं ना। गोल्ड मेडल का अगर हम देखें सो द आंसर इज अभिनव बिंद्रा। ना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं, बड़े बेसिक हैं, कोई भी स्टैटिक जीके की किताब उठाओगे वहां आपको ये दिख जाएगा। अगला आ जाता है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। ना ये मैं आप सभी को अगेन एक होमवर्क दूंगा। ये सब यार अगर आपको नॉर्थ ईस्टर्न की जो हमारे सिस्टर स्टेट्स हैं इनके बारे में नहीं पता होगा तो क्या पता है, आप सभी को नॉर्थ ईस्ट की जितने भी स्टेट्स हैं सारी नाम से याद होनी चाहिए, उनकी एक एक कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बारंबार एनटीए के पेपर में आए हैं। अगला आ जाता है, विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म इज नोन एज द डांस ऑफ गॉड्स। नाउ ये है हमारा कथकली। नाउ एक चीज बोलूंगा, डांस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ स्टैटिक जीके। आपसे पंजाब का डांस, उड़ीसा का डांस बार बार पूछा जाता है, इन चीज को याद रखिएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सा है भैया? आप लोग बोलोगे बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत, एंग्लो मराठा वॉर, ये तो कम ही लोग बोलेंगे बट कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। बट द रियल आंसर इज बैटल ऑफ प्लासी 1757। ये आपको याद होना चाहिए, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने अपने टाइम पर इसको बार बार रिवाइज किया था। नाउ अगला आ जाता है, विच इज द डीपेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ये भी मैं आप सभी को होमवर्क दूंगा। नाउ एक चीज बोलूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, डीपेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, ये सब आपको पता होने चाहिए। अगला आ जाता है फिर से पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इवन इफ गाइस अगर आप सभी को इसका डायरेक्ट आंसर नहीं पता तो एलिमिनेशन करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप गाइस आप सभी को अपने देश का बेसिक इतिहास तो पता होगा। लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे? लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, राइट।
राजेंद्र प्रसाद क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी क्या थे? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्लस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ये। सो आखिरी हमारे पास क्या ऑप्शन बचे? सी राजा गोपालाचारी। एलिमिनेशन करोगे तो भी आंसर निकल आ पाएगा। सो सी राजा गोपालाचारी इज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। एंड आखिरी क्वेश्चन यहां आ जाता है, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट कवर एरिया? यहां पे अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा करेक्ट आंसर नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश में मेनली आपको माउंटेनियस एरिया दिखेगा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में आपको मेनली माइनिंग एरियाज दिखेंगे क्योंकि मिनरल पाए जाते हैं ना। मध्य प्रदेश इज द इंडियन स्टेट जहां पे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर मिलेगा। तो एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सभी को कोई भी फर्स्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, डीपेस्ट, ये सारी चीजें बिल्कुल मिस नहीं करनी है। खासकर ये स्टैटिक जीके में जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बार बार आपके पेपर में आते हैं। तो आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इस एक वीडियो में सॉल्व करवाए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं। बस एक चीज बोलूंगा कि इस तरह हंसते हुए मेरे लेक्चर में आइएगा। ये मत सोचिएगा कि कोई यार स्कूल का टीचर आ गया या कोई टीचर आ गया और हमें पढ़ा देगा, बोर कर देगा। यहां मैं भी जिंजी हूं, आप सभी को हंसाऊंगा आगे चल के, टेंशन मत लो। मेरे लेक्चर में आके ना बस एक चीज समझो कि आप सीख के कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा, ट्रिक्स पता चलेंगे, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करेंगे और एंड में जब आप लेक्चर बंद करोगे तो कुछ ना कुछ बेहतरीन चीज समझ के ही जाओगे। सो यहाँ पे कुछ होमवर्क मैंने दिए हैं, होमवर्क कर लीजिएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।